हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैं फिर से आई हूँ आप लोग के सामने एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। नया टॉपिक क्या है तो पुराना ही जुड़ा, लेकिन ये बात ना कभी फैमिली तक नहीं आई थी। अब तो ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं ना, इंसान के बाप माँ बहनों तक में सब में आ चुकी हैं लड़ाइयाँ। तो आप सोच लो कि ये यूट्यूबर सब कितने गंद लेवल तक पहुंच चुके हैं कि इनको ये तक नहीं है कि अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज दे रहे हैं। मैंने बोला ना, यूट्यूबर्स वही होते हैं जिनकी वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखो। अब जो ऐसे छपरी टाइप के जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, बिल्कुल सही नाम इंग्लिश बिल्कुल फिट है। तो छपरी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे जो एक लैंग्वेज होती है ना छपरी बनी, वो मतलब ये पढ़े लिखे कहीं से लग ही नहीं रहे हैं। जो इन लोग की लैंग्वेज है, आप लोग थोड़ा सा, मैं अभी क्लिप ऐड करूंगी, तीनों ही की ऐड करूंगी, कन्वर्सेशन आप सुनो, खुद ही डिसाइड करो क्या ये रियल में इन्फ्लुएंसर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, या ये बस वहीं उठ के आ गए, कुछ काम धंधा नहीं है तो बस कुछ भी बस वीडियो बना लो कुछ भी आकर। सो आप ये देखो ना कि ये लोग मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी वीडियो से, और क्या ये पब्लिक को सिखा रहे हैं। जो इनकी ऑडियंस इनको मिले सब्सक्राइब करके बैठी है, तो इनकी वीडियो से लोग क्या सीख रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा इनकी क्लिप को देखते हैं साथ साथ। तो एक्चुअली ये टॉपिक स्टार्ट कहाँ से हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो जगत दीदी है अपनी, उनके रियल ब्रदर जो है अभय, तो उनकी लाइव चल रही थी। सो उसमें लाइव में ये सब उनके वर्डिंग है जो वो बता रहे हैं कि मैं तो लाइव कर रहा था और लाइव में किसी ने मुझसे पूछा कि जो उनकी शुभा है, इनका लिपस्टिक का कोई कलर वलर, इस पे बात हुई। तो इन्होंने उसमें कुछ ट्वेंट टाइप का मारा, और अब तो वो कवर ये कर रहा है कि मैं सुबह की लिपस्टिक के लिए बात कर रहा था, शुभा की लिपस्टिक का शेड के लिए बात कर रहा था। लेकिन एक्चुअली अप्सरा मॉम है जो जगत भैया जो है अपने लप्पू, उनकी जो मम्मी है, उनको ये लगा कि टारगेट उनको किया जा रहा है कि वो एकदम तैयार व्यार होकर रहती ना, लिपस्टिक वगैरह लगा के रहती, टिप टॉप बन के रहती। तो उनको ये लगा कि वो सारा अप्सरा मॉम के लिए बोला जा रहा है। वो तो यही कह रहा है कि भाई मैंने उस टारगेट नहीं किया, बट अप्सरा मॉम को लगता है कि भाई इनने टारगेट किया। अप्सरा मॉम को भी ये लग रहा, जो जगत भैया है, जो जगत भाभी है, मतलब मनीषा है, जो उन सबको यही लग रहा है कि भाई वो अप्सरा मॉम के लिए बोला गया था कि वही तैयार होके रहती ना। तो वो इसी टॉपिक पे जो जगत भैया की मम्मी है वो चुड़ गई। उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज करी आप वो देखो। मैं मान भी सकती हूँ कि जो जगत दीदी का ब्रदर है ना, वो मान भी सकते, वो ट्वंट मारने में ना थोड़ा है। वो ट्वंट देखो, वो भी मारता है, जगत दीदी मारती हैं, यहाँ से लप्पू भी मारता है, लप्पू की मम्मी कोई कम नहीं है इधर पर। थोड़ा तमीज में सुमित महली है जिनकी वीडियो आती है तो कोई फालतू के अपशब्द नहीं होते हैं। अदरवाइज ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये दोनों तो अपशब्द बिल्कुल बोलते हैं। तभी मैंने बोला छपरी पूरी यूट्यूबर है दोनों। अप्सरा मॉम ने क्या अच्छी लैंग्वेज यूज करी। आप लोगों हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। गाइस, इतने लोग को पेट में दर्द हो रहा है मेरे सिंगार से, तो आज भी देखिए यहाँ लगा के बैठे हैं, यहाँ लगा के बैठे हम रोज लगाते हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा ना बाप का हम लेते हैं, ना तुम्हारे बाप के घर से आता है कि हमारा लिपस्टिक और मेकअप तुम्हारे कमाई का है, ठीक है। हमारे बेटे से कल बोला जा रहा था कि लिपस्टिक इसकी माँ लगाती है, तो ठीक है, मानते हैं कि हम लगाते हैं। भगवान मेरा सुहाग बना के रखे कि हम मरते दम तक ऐसा रहे और अच्छे से रहे। तुम्हारे बाप को क्या जाता है, जो कि तुम्हारा बाप खुद एक ट्यून के जैसा घर में रहता है, ठीक है। तुम्हारा बाप जो है ना, मर्द राम की चीजें उसमें नहीं है। अगर वो सही रहता ना, तुम्हारी माँ सही रहती ना, तो आज यहाँ तक नहीं नौबत पहुंचा रहता। हमारे आंख के ओझल हमारा बेटा था, मेरे साथ नहीं था। अगर मेरे साथ मेरा बेटा रहता ना, तो तुम लोग को दिखा देते कि हमारा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। जब मेरे आंख के अलग था ना, तब तुम लोग जो करना था कर लिया उसके साथ। अब नहीं कर सकता है, भूल के भी मत ये गलती दोहराना, है ना। तुम्हारी माँ तो खुद एक क्या बोले, उससे अच्छा मेरे घर झाड़ू पोछा लगाने वाली रहती है। सो देखो, ये ठीक है, आप किसी के लड़की के लिए आप बोल रहे कि उनकी लड़की ने आपके लड़के को फंसाया या आपके लड़के ने उनको फंसाया, वो ठीक है, अलग मैटर था। बट किसी के माँ बाप पे जाना कि भाई तुम्हारा बाप तो प्यून जैसा लगता है, तुम्हारी मौत अच्छी तो मेरी नौकरानी लगती है, तो ये सब वर्ड ना बहुत गलत है। ये यहाँ पे अप्सरा मॉम की गलती है कि उनको ऐसे लैंग्वेज, ठीक है, बच्चों की लड़ाई में आप किसी के मम्मी पापा को क्यों पीस के ला रहे हो। यदि अभय ने ये बोल भी दिया कि भाई आप तैयार होकर लिपस्टिक लगा के, तो इसमें इतना इशू बनाने वाली बात नहीं थी। यदि आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, कोई भी लगा रहे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। इनको भी बुरा मानने की जरूरत नहीं थी, और अभय को भी कायदे से बोलना नहीं चाहिए इस मैटर पे। सब लड़कियों का लेडीज का अपना श्रृंगार होता है भाई, किसी को कैसे रहना, कोई लिपस्टिक लगाए कोई ना लगाए, कोई मेकअप करे ना करे, वो उनकी चॉइस है ना। तो इस पे पर्सनली इन चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहिए। बट वो ये ना कि किसी ने बोला, अब किसी को कंटेंट चाहिए था तो इनको कंटेंट मिल गया अप्सरा मॉम को। अब इन्होंने एक दो वीडियो छाप दी इसी चीज पे। कम से कम दया करके इतना प्रमोशन आ रहा है तुम लोग के पास, बेटी और बेटा के पास, बहू के पास,
कम से कम उस माँ को तो थोड़ा अच्छा से रखा करो यार, थोड़ी सी जिंदगी है उसकी, टुकड़ा पर पल रही है। हम तो ना अपने बेटे के टुकड़े पे है, ना अपने बेटी के टुकड़े पे है, अपने आप अपने पति के टुकड़े पर है, समझी? इसीलिए हम ऐसे रहते हैं और हम अपने बलबूता पे 2-2, 3-3 आदमी लगा के घर में रखते हैं काम करने के लिए। तुम तो उस बुड्ढी को एकदम खटवा खटवा के मुँह डाला है, देखते हैं उसका एकदम सुबह सुबह अदरक का चाय लेके घूमते रहती है सबके बेड के पास। मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, मेरा बहू मेरे पास लेके आती है चाय, ये नसीब की बात है। और अब मनीषा को दोहराना मत, अब मनीषा बहू वाली नहीं है। मेरे सामने मेरे बच्चे अगर तुम्हारे जैसा हरकत करता ना, कब का लात मार के उसको कहीं दूसरी जगह विदा कर चुकी होती। सो देखो ये भी इन्होंने बहुत गंदी लैंग्वेज बोली कि यदि मेरे बच्चा ये करता तो मैं लात मार के उसको विदा करती। आप ये बोल सकते थे कि भाई यदि मेरे बच्चा ये गलत करता तो मैं उसकी कहीं ना कहीं शादी कर देता। और मतलब ये लात मारना ये सब वर्ड कैसे यूज, क्या कोई इंसान अपने माँ बाप अपने बच्चे को लात मार के शादी करेगा क्या? तो कुछ कुछ वर्ड ना वही होते हैं, यूट्यूब आया कैमरा खोला जो मुंह में आया बस बक दिया, वो होता है क्या? आप ये देखो ना, आपको मिलियंस में सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, सॉरी ये लोग लेके बैठे हैं ऑडियंस इनकी, और क्या ये उनको सिखा रहे हैं ऐसी लैंग्वेज? कल के दिन 4 लेडीज इनको देख के और अपने बहुओं को यही लैंग्वेज यूज करेंगी, देखेंगे अच्छा ये क्यों कहते हैं ना, जैसा आप देखोगे वैसे ही सीखोगे। तो आप ये देखो कि आप कैसे लोगों को देख रहे हो। बैठा के अपने छाती पर मुंह नहीं डलवाती। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे ही कमाई खा के बड़ा हो रहा है भाई, बुढ़ा हो रहा है, तो उसको लिपस्टिक को कहाँ से पैसा मिलेगा? उसको तो खाने का भी नाला पड़ा हुआ है, उस सब पर नालत है खाने पर भी। उसका पति खुद बैठे रहता है, बहू को पंजे में पकड़ के रहता है वो, हम देखे हैं तुम लोग को। और अब ये औरत की ही बात हो रही है तो अच्छा है, अब आके बीच वाला लोग रुक रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा मेकअप का दिख रहा है, मेरा लिपस्टिक तुम दिख रहा है, तुम्हारे घर में क्या क्या काली करतूतें चली है सब मुझे पता है। क्या जानता है, पूरा भोपाल तुम्हारे बाप का है, जब चाहेंगे वहां पहुंच सकते हैं हम, ठीक है? तो चलो, जैसा जरूरत लगेगा वैसा जवाब दिया जाएगा तुमको। अब पीछे हम लोग हटने वाले में से नहीं है, आना डरेंगे गलत पे। मेरे बहू को तुम बोले कि ढिमलाए रहती है पी के, ये तो तुमसे पूछा जाएगा। तुम्हारे घर में तुम्हारा जो भौजाई है वो तो खुद ड्रिंक करके दूसरे के देह पर लुढ़क जाती है, बड़े पापा करके। सो ये एक और नई बात पता चली है कि वही ब्लेम डल रहा है कि मनीषा भी दारू पीती थी और इनने ब्लेम डाला कि जो शुभा है वो भी दारू पीती है। अरे ठीक है, पी भी रहे तो इसमें इतना इशू बनाने की बात है क्या? आजकल लड़कियां दारू नहीं पीती, बहुत सारी पीती हैं। जो अच्छे आप देखो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती लड़कियां तो पीती हैं, तो क्या सारी लड़की कोई दारू पिए तो क्या वो करेक्टर ही खराब हो जाती है? तो इनका करेक्टर दारू इन सब से फैशन से करेक्टर को आपको जज नहीं करना चाहिए। और ये अप्सरा मॉम क्या इनकी वीडियो से आप सब लग रहा है कि सारा ठोकराना जो है ब्लेम का जगत दीदी पे फोड़ रही है। ठीक है, मैं नहीं कह रही जगत दीदी सही, वो तो मैं उनकी साइड तो कभी हुई ही नहीं, ठीक है, लेकिन आलिया लप्पू भी कम नहीं है। ठीक है, गलती दोनों साइड से थी। अब किसने पहले की किसने बाद में की, लेकिन वो बात नहीं। जब दोनों लोग ने मिलकर कोई तुम एक रिश्ते भाई बहन के रिश्ते को गलत उसमें कुछ और कर रहे हो तो फिर गलत तो आप भी हो और ये भी है, दोनों जन गलत है। और यदि दोनों में से किसी की फैमिली को सब कुछ पता था वो सपोर्ट कर रहे थे, फिर वो लोग भी गलत है इस चीज में। सो अप्सरा मॉम जो इतना उटपटांग की लैंग्वेज यूज कर रही है ना वो गलत। ठीक है, आपने बात बोली कि भाई आपकी यदि मैं माँ होती तो मैं ऐसी लड़की की शादी कर देती, ठीक है कर देते, आपकी लड़की की शादी कर देते। बट ये लात मारना और ये सब फालतू की तुम्हारा पापा प्यून जैसा लगता है, तुम्हारी मम्मी नौकरानी से बदतर लगती है, तो ये सब लैंग्वेज बोलना ये इनको शोभा नहीं देता। इतनी बड़ी एज की लेडी है तो इन पे शोभा नहीं देता। तो पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी एक इस टाइप की वीडियो डाल के ना, पहले तो लोग उनको काफी समझदार समझते थे कि भाई ये तो अपने बेटे को गलत है तो सपोर्ट नहीं करती, बहू गलत है तो सपोर्ट नहीं करती। बट अब तो ऐसा लग रहा है कि ये भी इनको भी ना सुरूर चढ़ गया है पैसों का, वीडियो का, यूट्यूब से वीडियो बनाना और ये सब सुरूर होता है ना। तो जो काम पहले जगत दीदी की मम्मी लोग का था ना कि भाई बेटी और लड़का कुछ गलत कर रहा था तो भी माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही सेम चीज अब ये भी करने लगी हैं। तभी मैंने बोला कम ना ये फैमिली है ना ये फैमिली है। तो अपन ने इनकी काफी बातें सुन ली, अब जगत दीदी के साइड चलते हैं थोड़ा। ताकत है कि अपने माँ बाप को बेट के खिला रहे, ऐसा कैमरा लेके भून के तमा के नहीं खाए। मेरे बच्चों में ताकत है, सारे शौक पूरे कर रहे हैं और जीवन भर करेंगे। क्योंकि इस टाइप देखी थी उन्होंने बोला तो यहाँ की पार्टी भी कम नहीं थी, वो भी बोली मेरे बच्चों में दम है। मुझे मतलब एक होता है ना ऐसे सीना चौड़ा, तो मतलब कहते हैं सीना चौड़ा नहीं सॉरी सीने पे ठोक के, तो ऐसे ये बोल रही जैसे पता नहीं इनकी बेटी ने बहुत महान काम किया होगा और जो उससे महान काम से पैसा आ रहा है जिससे उनका घर चल रहा है, तो वो बहुत सीना उनको फक्र है उस चीज से। तो जो इस टाइप से यार
एटलीस्ट आपके बच्चे ने गलत किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। जैसे अभय की एक टाइम ना इमेज काफ़ी अच्छी बन गई थी जब अभय का बच्चा होने वाला था और फर्स्ट टाइम ये बातें आई थी, तो अभय ने जिस टाइप से आके लाइव करी थी, भाई यदि मेरी बहन गलत है तो मैं इसे सपोर्ट नहीं करूँ, तब लोगों ने सच में कहा कि देखो भाई है, बट यदि जो चीज़ गलत है तो उसने माना। बट अब अभय की लैंग्वेज एकदम चेंज हो गई। वो भी मतलब एक होता ना कि वो भी कैमरे के आगे क्या बोला, मतलब तुम एक अपनी बहन के लिए कैसे ऐसे बात कर सकते हो। मैं एक आप थोड़ा सा क्लिप सुनाती हूँ, आप सुनो कि कितनी गंदी एक भाई के मुंह से वो चीजें ना जो बोल रहा था वो शोभा नहीं दे रहा था। सच बताऊं मेरे रियल ब्रदर तो नहीं ऐसे कर सकते हैं भाई। एक शर्म हया भी होती है, भाई बहन का एक रिश्ता होता है, इसमें लिहाज होता है बात करने का। सोचो वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी के दोस्त वगैरह बात नहीं करते, उस टाइप से बात कर रहा था। मैं सुनाती हूँ आपको क्लिप। सुनिएगा। आप लोग की तुम लोग की शादी होगी ना, तुम दोनों की शादी होगी, अपने पतियों को बहुत प्यार करना, यहाँ वो मुंह मारने नहीं जाते, समझ गए ना। क्या बोले जो वहाँ पे उनकी शुभा बैठी होगी, बहन भी बैठी है, ठीक है, दीदी भी बैठी उसकी, और जो भी 2-3 लड़कियां बैठी, तो कह रही अपने अपने पति को प्यार करना, कहीं यहाँ वहाँ मुंह मत मारे। मतलब सोचो एक मतलब तुम मानते हो कि लप्पू चलो जैसा लेकिन एक भाई मानते हो ना कि भाई लप्पू ने तुम्हारी बहन का मुंह मारा। यदि आप ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो ना कि भाई अपने अपने पति पे ध्यान रखना, वरना कहीं और मुंह मारने न जाए। चलो ठीक है, मनीषा ने अपने पति का ध्यान नहीं रखा तो उसका पति आया, लड़कों का तो काम ही है मुंह मारना, बट तुम्हारी बहन कैसी है। सोचो अपनी बहन के सामने ये कैसे वर्ड यूज कर रहा कि भाई अपने अपने ना पतियों का ध्यान रखना, कहीं मुंह मारने ना आए। मतलब मुंह मारना तो ऐसे बोल रहा, पता नहीं किसके लिए बात कर रहा, सगी बहन के लिए बात हो रही, और ऐसा वर्ड मुंह मारना, सोचो कितना गंदा वर्ड है। और एक भाई बोल रहा है और बहन बगल में बैठी है। सोचो ये किस टाइप के मतलब ये लोग हैं, आप ये देखो इस चीज से। याद है जगत भैया ने एक टाइम बोला था जब पोल पट्टी खोले थे नेहा की, तो उसने बोला था कि ये ही आई थी मुझे झटके, ऐसे बालों के झटके देते हुए, मतलब शुरुआत इसने ही करी थी। तो सोचो एक भाई को, मतलब हम लोग तो भूल ही गए थे इस बात को, बिल्कुल इसके भाई को ये वाली बात याद है, और फिर अपनी लाइव में यही बात बोला कि ऐसे कोई झटक के आएगा तो देख लेना कहीं मतलब बहक न जाए। सोचो मतलब अपनी बहन, तुम मतलब किसका मजाक उड़ा रहे हो रियल में। मुझे ऐसा लग रहा है वो लप्पू का मजाक नहीं उड़ा रहा है, ये रियल में अपनी सगी बहन का मजाक उड़ा रहा। सोचो कि भाई झटका, सोचो तुम्हारी बहन ने तो झटका मारा, वो तुम्हारी किसी दूर के रिलेटिव वगैरह ने तो नहीं मारा, या किसी दूसरी लड़की ने तो नहीं मारा, तुम्हारी सगी बहन ने ऐसे झटके मारे, और वही तुम एक्सप्रेशन दोबारा नोट करके बता रहे कि भाई ऐसे झटके मारे तो ऐसे झटके मत मारना। सोचो मतलब क्या ये भाई के नाम पे कलंक है ये लड़का। देखना क्या ढीठ इंसान है, बताओ। इंसान से मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना भाई। देखो एक चीज है, देखो भाई अगर बीवी अपने पति से बहुत प्यार करती है ना तो पति कहीं मुंह मारने नहीं जाता। ये बात तो बहुत जन्मों से फैक्ट है ना। तो फिर यदि मतलब वाइफ प्यार करती पति को तो मतलब पति कहीं मुंह मारने नहीं जाएगा। तो मतलब ये मुंह मारना मतलब ऐसा, बगल में बहन बैठी, अपनी बहन को तुम सुना रहे हो। मतलब अब इस टाइम इसके फेस एक्सप्रेशन से यही लग रहा कि भाई ये हंस रहा, लेकिन इसकी आंखें देख के समझ में आ रहा है कि अंदर से ये कितना दुखी है, या मतलब कितना अब बहन ही है, क्या कर लेगा। तो अब उस चीज को, अब पैसे भी चाहिए तो उस चीज को हाइड करना, वो फेस से तो दिखा रहा है, स्माइल कर रहा है, बट उसकी आंखें सब बता रही हैं कि वो उस चीज से उसको तकलीफ कितनी है। लेकिन वो बस वही है ना कि वो नहीं कर सकता, भाई नल्ला है ना, ये काम हम तो कुछ करता नहीं है। बाहर काम करने जाए तो इंसान का फिर भी थोड़ा आदमी की तरह लगता है जब घर बैठा है। सही बात है, एक लप्पू ने बात भाई की सही बताई थी, तुम घर पे बैठे हो तो खैर लप्पू भी घर पे बैठा, लेकिन ये भी घर पे बैठा, एटलीस्ट लप्पू एडिटिंग करता, सब कुछ करता है और वीडियो भी खुद बनाता है। ये क्या करता है, ये तो मोस्टली इसकी वाइफ ही वीडियो बनाती है ना, इतना बड़ा नहीं है, अभी जहाँ सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो आप समझ लो इसका खर्चा कौन उठा रहा होगा, इसकी बहन ही उठा रही होगी। तो अब बहन को गलत कैसे बोल देगा जो खर्चा उठा रही। कहते हैं पैसों में बहुत दम होता है, यही पैसा की वजह से ही शायद इसकी मम्मी जो जगत दीदी की मम्मी कुछ नहीं बोल पा रही होंगी, जगत दीदी का पापा कुछ नहीं बोल पा रहा होगा, भैया तो भैया को तो आप देख ही लो लाइव, तो आप खुद समझ लो कि भाई इतनी किसी की, आप अपने घर से अंदाजा लगा के दिखाओगी देवी ये कांड आपके घर पे खुद पे होता तो आपके मम्मी पापा क्या आप पे जुल्म करते। सबकी, मैं अपने घर की बात भी कर रही हूँ, मैं और आसपास अपने लोगों की बात कर रही थी। किसी घर में इतना बड़ा कोई कांड करते ना तो भाई उसकी फैमिली वाले पता नहीं क्या करके छोड़े, लेकिन भाई ये भी एक फैमिली होती है। कोई यूट्यूबर अपनी इज्जत बेच के पैसा कमा रहा ना, तो आप समझ लो कि वो रियल में एक अच्छी फैमिली ये वाले है ही नहीं। वो एक ढीठ टाइप के लोग होते हैं कि जिन्हें फर्क नहीं पड़ता उनके आस पड़ोस के लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव क्या बोल रहे हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये जो कैटेगरी है ना, ये स्पेशली ये जगत भैया वाली और ये जगत दीदी की जो है ना, ये दोनों, इनको इज्जत वाली कोई फैमिली नहीं आई है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के मीत हैं ये लोग। अरे 10 साल होने का आ गए ना, हमारे घर में मर्दों की जुबान होती है। ये बात बड़ी हंसी आ रही है, हमारे घर पे मर्दों की जुबान, तो ये वही मर्द है जिसने बोला था कि यदि मेरी बहन गलत हुई तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। तो इस मर्द की जबान कहाँ गई अब ये बताओ।
तो इनके मुंह से मैंने कहा ना, इन लोग को खुद पता नहीं होता कि ये लोग क्या बोलते हैं। एक मैं भी मानती कि यदि कोई इंसान, आप किसी चीज को नहीं कर सकते तो बोलो मत, और यदि बोल रहा है तो फिर उस चीज को करो। और मतलब सोचो, इतना बड़े ढीठ लोग हैं, सब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इनकी बहन कैसी है, क्या है, और तब भी तस्वीर चौड़ा होके आ रहे हैं ये कि भाई हमारे जो फैमिली वाले हैं, हमारे फैमिली वाले ऐसे नहीं है यार। सब कुछ दुनिया को पता चल गया, तब भी पता नहीं कितने ढीठ लोग हैं ये। प्यार करना मतलब बीवी से प्यार करना। एक आपको कमेंट करिए, आयशा आपको कपिल शर्मा शो में होना चाहिए, हंस हंस के पेट दर्द हो रहा है। जबरदस्ती का गाइस मैं बहुत अच्छा लगा भाई। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे सामने कोई भी ऐसे झटका के आया ना, मैं तो नहीं जाने वाला भाई साहब। बात हमारे यहाँ मर्दों को यही सिखाते, पर लोग पता नहीं कहाँ उसके बाद में ऐसे तो इनके यहाँ मर्दों को यही सिखाते कि ऐसे झटको जाना नहीं है, तो इनके यहाँ की लड़कियों को नहीं सिखाया जाता कि ऐसे झटका मत मारा करो। तो ये पता नहीं कैसा इंसान है, कैसा भाई है ये भाई। टाइटल हमने डालो कि बिल्कुल उनके क्या बोल रही है? ऐसा मेरे को कमेंट आया, वो आपके पापा के लिए गलत बोल रही, जानवी पांडे पहली मैंने कमेंट किया। परवरिश मत बार टेंशन बार कर मतलब किसी ऑडियंस ने इनकी फैमिली को लिए कुछ बोल दिया तो उनकी परवरिश पे बात आ गई, और खुद की परवरिश क्या है, इनकी बहन की परवरिश क्या है कि भाई दूसरे के घर के लड़के को फंसाना। या चलो मैं तो कहती हूँ लप्पू की वहां गलती, चलो लप्पू को छोड़ो, इन्हें सुमित महल के साथ क्या किया, सुमित महल के साथ भी तो चीट किया ना। तो मतलब इनके खानदान की जो बेटियां हैं उनको यही शिक्षा दी जाती है कि भाई ऐसे फंसाओ आदमियों को, कि तुम कुछ टाइम पहले विधवा हुई, उनके छोड़ो, तुम अब दूसरे को फंसा लो। हैं दूसरों के मतलब वही है कि लड़कों को फंसाओ, एक छूटा दूसरे छूटना छोड़ो, एक के होते हुए दूसरे को फंसा लो। मतलब इनके खानदान में ये सिखाया जाता है, और ये ऐसे लोग खानदान की बात करते हैं, बताओ जरा। ये गलत बोल रहे हैं। अरे मत टेंशन लो, परवरिश बेटा परवरिश। परवरिश आपने नहीं सिखाया ये इन लोग के मुंह से ये सब चीज अच्छी नहीं लगती नहीं है। सिखाया किसी ने। अपने यहाँ किसी के parents कह रहे हैं हम अपने यहाँ नहीं सिखाया, तो इनके यहाँ पे क्या क्या सिखाया वो सबको पता। ये इनको तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया ने देख लिया कि इनके खानदान में क्या, मतलब खानदान तो चलो छोड़ो, इनके फैमिली में इन लोगों ने क्या सिखाया अपने बच्चों को, अपनी जो बेटियां को स्पेशली क्या सिखाया। दूसरे घर के लड़कों को फंसाना, दूसरे लड़के के घर में चीट करना, यही सिखाया। के बारे में नहीं सिखाया है, कोई बात नहीं। आपको लगता है ना कि हमारे सिर्फ हमारे माँ ने बहुत अच्छी इज्जत, हमारे माँ ने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी इज्जत दी है कि किसी के परिवार के बारे में नहीं जाना। हाँ किसी को जाने के बहुत इच्छुक है तो हाथ डाल के खींच के बाहर निकाल देना है क्या उनकी। अब थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनते हैं अपनी जो मनीषा है उनकी लैंग्वेज भी कोई कम थोड़े है, उनकी लैंग्वेज सुनते हैं, उनकी नंद की लैंग्वेज सुनते हैं, और थोड़ी जगत भी पीछे से बोल रहे थे, तो आप इनकी लैंग्वेज सुनिए, फिर आप खुद डिसाइड करना कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये रियल में यूट्यूबर के नाने लायक हैं। कि लायक ही ये होना चाहिए, ठीक है। हमको फंसाने का कोशिश ही मत करना, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं है। ये बहुत मैडम बोल रही हैं, वो जो है भाई थोड़ा सा बोलेगी, वो दिमाग का पैदल है तो उसका बात पता नहीं। मम्मी एक बात बताइए, बहुत लोग ऐसा दुनिया में है जिसका पति नहीं है, लेकिन मम्मी वो बहुत अच्छा से जीता है। दुनिया में छोड़ो ना, मेरे भाभी है उनके 6 साल के, ये हम अभी देख रहे हैं कि ऐसी औरतें उसको कुछ भी नहीं ठरकुल्ला, उसका बाप ठरकुल्ला होगा। ये लप्पू बोल रहा है। छोड़ो ना, वो अपने घर के लोग को बोल रही है। उसको घूम फिर के आपके ऊपर ना आ जाए। भगवान ने सजा दे दिया, तभी इसको भगवान ने सजा दिया। भाई आपका तो हम देख चुके हैं भाई, आपका रूप, आपके तो मुंह ही नहीं लग रहा है। तुम नाम दे सकते हो ठरकुल्ला, तो तुमको तो ठरकुल्ली बोलना बनता है भाई। तुम कहाँ से जो बोलेगा ठरकुल्ला, वो भी ठरकुल्ली है, वो ठरकुल्ली है। जो उसके बगल में जो मर्द बोल रहा है भाई, वो भी ठरकुल्ला है। दूसरे को गधा बोलो तो अपने बाप को गधा बोलो, उसका बाप गधा होगा। टीवी पड़े हुए दांत में कीड़ाई मुझे है करने लगती है बंदर जैसा। तो थोड़ा सा अपना इंसान बनो और इंसान के जैसा काम करो, और कूल रह के बात करो। देखो मैं कितना मस्त हूँ, तो मुझे पता है कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने देंगे। तो अब बताइए ये वही जगत भैया है जो इंग्लिश में बात करते हैं, दिखाते हैं कि हमारी फैमिली टीचर हैं, उनके पापा टीचर हैं। बट ठीक है, आप यदि इंग्लिश शब्द बोलने से आपके संस्कार नहीं, आपके वो हो जाते कि भाई आप इंग्लिश बोल रहे तो आपके संस्कार अच्छे हैं। आपने जो किया और जो आपकी जगत दीदी ने किया, उससे शायद पब्लिक जब तक यूट्यूब में हो तब तक भूला नहीं पाएगी, वो तो याद ही रखेगी इस चीज़ को। बट आप लोग अब तो अपनी लैंग्वेज को अच्छा रखो ना, कम से कम आप हो चाहे सामने वाली पार्टी हो, इतनी अच्छी लैंग्वेज तो रखो कि आपकी ऑडियंस आपसे कुछ सीखे। आप यही करना, दांत दिखाना, ये फालतू का एक दूसरे को गालियां देना, गलत शब्द बोलना, इससे आप अपनी ऑडियंस को क्या सिखा रहे हो। अब बताओ, ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ये कहाँ से ये यूट्यूबर हैं बताओ, और क्या ये सिखाते हैं। बोल उठा के आप कोई से भी देख लो, आपके उस वीडियो से कुछ भी आपको एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्स आए, वो नहीं आएगी। बस एक दूसरे पे ब्लेम ठोकना। आई थिंक ये 7-8 महीने से भी ज्यादा हो गए इनके यहाँ पे यही ड्रामा चल रहा है। तभी मैं बोलती हूँ थोड़ी ऐसे यूट्यूबर्स को थोड़ा सा देखना छोड़ दो,
मत देखो। जब आप लोग नहीं देखोगे तो अपने आप ही ये लाइन पर आ जाएंगे, अच्छी चीजें दिखाएंगे, अच्छे कंटेंट दिखाएंगे। जिसका पति नहीं है वो शायद अब बोल रही है कि मैं कौन सा कलर का कच्छा पहनता हूँ। भाई मेरे कच्छे तक पहुंच गई तू क्या? तेरी इतनी औकात है कच्छे तक आने की? अपने बाप का कच्छा देख जाके। कच्छा भाई, और वो कच्छा नहीं था, हाफ पैंट था। वो भी अंतर बताना पड़ेगा। अपने बाप का कच्छा देख और दूसरे मर्दों का कच्छा देखना बंद कर। नौबत नहीं आएगी तो शादी कर ले, दूसरे को कच्छे देखने से अच्छा है। पकड़ो। देखो ये लोग, इन लोगों ने अपनी हर लिमिट क्रॉस कर दी, हर लिमिट। मतलब इनको ऐसा लगा जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, आमने सामने लड़ रहे हैं दो लोग, वैसे ही इनने ये लड़ाई यूट्यूब में लाके शुरू कर दी। यूट्यूब पे लोग चैनल इसलिए ही बनाते हैं कि आप 100 लोगों, यदि आपके जुड़े हैं चैनल से, तो एटलीस्ट 100 लोगों को आप कुछ सिखा सको। लोग यूट्यूब को ना एज अ नॉलेज के रूप में देखते हैं कि चलो ठीक है। और यदि आप अपने ब्लॉग से अपनी लाइफ दिखा भी रहे हो तो एटलीस्ट ऐसी लाइफ दिखाओ ना जिससे कुछ तो जनता सीखे, आपके बिहेवियर से, आप लोग के बोलचाल से, आप लोग के जो काम कर रहे हो कुछ तो सीखे। बट ऐसी गाली गलौज से आपकी ऑडियंस क्या सीखेगी? रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी ऑडियंस से कि भाई ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करो तो अनसब्सक्राइब करो भाई। और इन्हीं लोग की जो कड़ है ना वो आप ही लोग ठीक कर सकते हो, अदरवाइज इन लोग की जो गंदगी है ना ऐसी बढ़ती जाएगी और कुछ नहीं। आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चे आपके घर में ऐसी चीज़ें ना देखें तो सबसे पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों के चैनल्स हटाने पड़ेंगे, नोटिफिकेशन हटानी पड़ेगी, चैनल को अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। आता है ना कि ऑप्शन हाइड करने का भी, कि हमें नहीं देखना है इनको, तो यूट्यूब में आता है वो ऑप्शन, तो आप उनको हाइड करिए। और ऐसी कुछ न्यूज़ चाहिए तो रिएक्शन चैनल्स वाले, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स वाले उनके देख लीजिए तो आपको वहाँ से न्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन पर्टिकुलर इनके चैनल्स में जाके मत देखो ये सब। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगी कि मतलब सडनली इस लप्पू का एकदम माइंड वॉश कैसे चेंज हो गया, तो उस पर बात करेंगे। तो लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।